Hello, dear students. Our topic is about the poem of Kamala Das, My Mother Ate 66. जो ये पोइम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, क्योंकि यहाँ जो ऑथर है या पोइटस हैं वो डायरेक्ट लिखती है माई पोइम माई मदर। इसी जो इसकी एज होती है 66 ईयर्स जब ये पोइम लिखती थी। तो एक्चुअली इसको इसमें ये कह रही है अपनी माँ के बारे में। जब वो बूढ़ी होती थी एट द एज ऑफ 66, उसको एक बार किसी जगह जाना होता था। जो वो उसकी माँ थी वो उसको अपने साथ होती थी एक गाड़ी में एयरपोर्ट तक। तो वो उसकी तरफ देखती थी, उसको लग रहा है कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई। तो वो उसको मतलब कंपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ से। यहाँ मतलब मुख्तलिफ लिटरेरी टर्म्स इस्तेमाल करती हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। तो फिर वो लास्ट पर वो अपने आप को भरोसा देती हैं और अपने माँ को खुश रखने के लिए कहती हैं कि नहीं, हम फिर से मिलेंगे। तो जो ये कमला दास है, थोड़ा यहाँ आपके टेक्स्ट पर इसकी लाइफ के बारे में है। यानी कि कमला दास शी वाज इंडियन पोइटस, ये इंडियन पोइटस थी। ये 1939 में पैदाइश इसकी है और 2009 में उसकी डेथ हो गई थी। ये एक्चुअली केरला मलाबार में पैदा हुई थी। तो ये इंडियन फारमोस्ट पोइटस में काउंट की जा रही हैं। उसने नावल्स भी लिखे थे, इंग्लिश में भी मलयालम में भी। तो ये इसके थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट फोकस है यहाँ। हम डायरेक्टली अब आएंगे इसकी जो ये पोइम आपकी सिलेबस में है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन माई लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यानी कि यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको कोचिन जाना होता था। वो अपनी माँ को अपने साथ लेती थी, वो गाड़ी में होती थे। ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ जगह का नाम कोचिन है, जहाँ इसको जाना होता था। दिन क्या होता है फ्राइडे, टाइम क्या होता है मॉर्निंग। यही पॉइंट्स वहाँ पूछे जाते हैं फिर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। और अब ये अपनी माँ की हालत बयान कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन वो कैसी थी, क्या थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज open mouthed, her face ashen like of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यानी कि ये कह रहा है कि जब उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है तो उसको लग रहा है कि ये मतलब जैसे उसकी मतलब शक्ल सूरत है तो वो उतनी बुरी थी, इसीलिए उसकी शक्ल सूरत मतलब वैसी थी। अब ये उसकी सिचुएशन दिख रही है, यानी कि उसको स्लीप जैसी लग रही थी। उसका माउथ जैसे आपने देखा होगा कि जब बूढ़ा कोई होता है तो उसकी माउथ वो ओपन रहता है, या वो मतलब ज़्यादा वो हरकत नहीं करते हैं लाइक द कॉर्पस, यानी कि जैसे कि लाश जैसे लगते हैं कि इसी तरह ये यहाँ कह रही है। अब इसको ये पेन होती है, परेशानी होती है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुकड बट सोन पुट द थॉट अवे। ये तो सीधी सी बात है, इसको तो माँ थी तो इसको लगता था कि ये उससे जुदा नहीं होनी चाहिए। अब ये मतलब अटेंशन अपनी डाइवर्ट करती थी यहाँ पोइटेस कमला दास। वो क्या करती हैं, एंड लुकड आउट एट वन सेकंड एट दीज स्पिनिटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब वो क्या करती हैं, एंड लुकड एट द यंग ट्रीज स्पिनिटिंग। यानी कि आपको मालूम है जब हम गाड़ी में होते हैं हम देखते हैं जो दरख्त होते हैं, हमें लगता है वो हमसे भागते हैं, तेज तेज भागते हैं। वो अब वहाँ खिड़की से देख रहे हैं, बाहर की दुनिया से देख रहे हैं, तो उसको लगता है यही मतलब वो भागते हैं वहाँ से। और क्या, और ये वो वहाँ से बच्चों को देखती हैं जो बहुत खुश होते हैं, ये यही कह रही है। और बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, जब वो वहाँ पहुँचती है एयरपोर्ट पर तो वहाँ इसको चेक किया जा रहा है, वो थोड़ा उसकी मतलब डिस्टेंस पर थी। आई लुक्ड अगेन एट हर यान पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache my childhood's fear। यानी कि वो दूर से फिर उसकी तरफ देख रही है, उसको लग रहा है वो पेल है, वो ज़्यादा हो गई है, मतलब उसको लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है। तो मगर ये कह रही है कि वो ऐसी लग रही है कि आप जैसे कि कोई मून है, आप वो मून मतलब नज़र नहीं आ रही है। तो ये इसको इसी से कंपेयर कर रही है। मगर इसको याद आ रहा है कि जब वो बचपन में इसको लग रहा था कि डर था कि ये माँ उससे दूर मत हो जाएगी, वही डर इसको इस वक्त भी फिर से वही हालत होती है कमला दास को।
تو مگر وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتی ہیں اور اپنی ماں کو بھی. اسی لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, بٹ آئی سیڈ واز, اب اس کا یہی تھا سی یو سون, یہ اسے کہہ رہے میں آپ کو جلدی دیکھوں گی اماں یعنی کہ مدر. اینڈ آل آئی ڈیڈ اسمائل اینڈ اسمائل اینڈ اسمائل, یعنی کہ وہ ایک چیز ہے کہ وہ کیا کرتی تھی, وہ اس کی طرف دیکھ کے اسمائل کر رہی تھی, یعنی کہ اس کی طرف دیکھ کے ہنستی تھی. اب تھوڑا ہم یہاں لٹریری ٹرمز دیکھیں گے, کیونکہ لٹریری ٹرمز تو پوئٹری میں کمپلسری ہوتے ہیں, کیونکہ پوئٹری کا میننگ ڈیپر میننگ ہوتی ہے, وہ لٹریری ٹرمز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ میوزیکل ہوتی ہے. ہاں, اس میں اگر ہم زیادہ تر لٹریری ٹرمز دیکھیں گے وہ سملیز اور الٹریشن یہاں یوز ہو گئی ہیں. میں تھوڑا دکھاؤں گا آپ کو کہ مثال کے لیے یہاں ہے مارننگ, یہاں ہے مدر, یہاں بھی مو ہے, یہاں بھی مو ہے, یعنی کہ اسٹارٹ مو, یعنی کہ اس کو ہم الٹریشن کہتے ہیں جب کانسوننٹ ساؤنڈس پہلا ورڈ یا پہلا ساؤنڈ سیم ہوگا. تو اسی طرح بہت جگہ ہوگا, مثال کے لیے, ہاں ایک سیکنڈ, اسپیٹنگ چلڈرن, ہاں اسی طرح اب یہ یہاں پرسانیفیکیشن دکھا رہی ہیں سپیٹنگ ٹریز, یعنی کہ وہ درخت جیسے بھاگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے تو بھاگتا کون نہیں, انسان. تو یہاں یہ پرسانیفیکیشن کر رہا ہے, یہ ٹریز کو ہیومن کوالٹیز یہاں دے رہا ہے کہ جیسے وہ بھاگتے ہیں. یا یہاں یہ کیا کہتے ہیں, یہاں کرتا ہے یہ ڈپیکٹ ایک سین جیسے امیجری ہم یہاں دکھا رہا ہے, ہمارے دماغ میں امیجز آ رہے ہیں جب وہ باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا سین, وہاں کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, وہاں ٹریز کو دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے دماغ میں ایک امیج آ رہی ہے. ہاں, اسی طرح آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں کیا کریں, یہاں اس پوئم کے اگر ہم دیکھیں گے 3 سٹنزاز ہم کہیں گے ہیں, یعنی کہ پہلے یہ کیا کہتے ہیں جو اس کی ماں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں جب وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں. پھر اس کو یہ مطلب بچے جو ہوتے ہیں یا باہر کا سین ہے جس کو یہ کمپیئر کرتی ہیں, مطلب یہ دنیا یہی ہے, کوئی بوڑھا ہوتا ہے, کوئی جوان ہوتا ہے, کسی کی خوشی ہوتی ہے, کسی کا غم ہوتا ہے, اور لاسٹ پر اس کو یعنی کہ یہ optimistic ہوتی ہے, پیسمسٹک نہیں ہوتی ہے, اس کو امید ہوتی ہے, اور اس اپنی ماں کو بھی دلاسا دیتی ہے کہ وہ پھر سے ملیں گے. تو یہی ہے پوئم. اب ہم اور پوئمز بھی پڑھیں گے, سارے کا سارا یہ کمپلیٹ کریں گے, بٹ یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو شیئر وتھ آل. تھینکس, یہ تو ہاں تھینکس, آئی ہوپ دیٹ یو ول شیئر وتھ ادرس. تھینکس.